हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आपने टाइटल तो देख ही लिया है, थंबनेल आपने पढ़ ही लिया है। A1 to B1 लेवल इन 3 मंथ्स, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है A1 A2 B1 3 महीनों में करना? A1 क्या होता है? बेसिक लेवल होता है। A2 उसके बाद होता है। इनका लेवल का आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। पहले A1 आता है, फिर A2 आता है, फिर B1 आता है, फिर B2 और फिर C1 और C2। तो आपने ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, A1 A2 B1 क्या तीनों मिला के हम 3 मंथ्स में कर सकते हैं पूरा? तीनों मिलाकर क्या 3 मंथ्स में हो जाएगा पूरा? क्यों? क्योंकि आपको बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी में आपको जाना है। आपका हाउस बिल्डिंग का, मे बी आपका जॉब का ऑफर लेटर आ गया, आपका जॉब का लेटर है, आपका एम्प्लॉयर का लेटर है, आपके पास एडमिशन का लेटर है, कहीं हाउस बिल्डिंग का आपके पास ऑफर आया हुआ है, लेकिन आपके पास B1 का सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको 3 मंथ्स में करना है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे आप हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहे हो, जर्मन जब तक आपको बोलनी नहीं आएगी, जब तक आप जर्मन बोल नहीं पाओगे, स्पीकिंग नहीं कर पाओगे, आप स्पीकिंग स्किल्स जब तक आप स्पीकिंग नहीं करोगे, तब तक आपके सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है। और स्पीकिंग कैसे आएगी? ग्रेजुअल प्रोसेस है, लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। 3 महीने में आप कोर्स कर सकते हो, कोर्स फिनिश कर सकते हो। कोर्स फिनिश का मतलब आप कंटेंट कर सकते हो। जो कंटेंट है A1 A2 B1 का, जो ग्रामर है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो आप पढ़ सकते हो 3 महीने में, ठीक है बस। लेकिन जर्मन आपको आएगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपका हार्डवर्क कितना है। एग्जाम आप फिनिश कर पाओगे कि नहीं, ये भी डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि 3 महीने में जर्मन फिनिश करना, 3 मंथ्स में जर्मन A1 to B1 करना, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। मैंने क्या कहा? आप कोर्स फिनिश कर लोगे। कोर्स कंटेंट, कोर्स कंटेंट, यस करेक्ट। स्पीकिंग आएगी, इसके लिए मैं आपको यहां पे, ठीक है, मैं अगर बात करूं यहां पे, तो कोर्स कंटेंट आप कर सकते हो। 5 में से 5 पॉइंट मैं देता हूं। स्पीकिंग को अगर मैं बात करूं, स्पीकिंग कितनी आएगी, तो मैं 2.5 ही बोलूंगा 5 में से, मतलब आधी स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन कंडीशन क्या है? स्टडी कितना करोगे आप? ये कब होगा? अगर आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, डेली 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, इंक्लूडिंग योर क्लास, जहां आप क्लास जा रहे हो 1.5-2 घंटे की, वो मिला के टोटल 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, कम से कम 8 घंटा पढ़ रहे हो, तब आप ये कहीं जाके कोर्स कंटेंट कर पाओगे। स्पीकिंग भी आपको आधी स्पीकिंग आएगी। तो करना क्या है? 3 महीने में आप कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद +3, नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं बोलूंगा कम से कम 1 महीना आपको क्या चाहिए? सेल्फ स्टडी और रिवीजन। रिवीजन आपको चाहिए 1 महीना और, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो आपको 1+ 1 महीना तो आपको करना ही पड़ेगा। 4 महीने, वो भी कब? कंडीशन देख रहे हो आप, 8 से 10 महीने, ये 8 से 10 घंटे यदि आप पढ़ रहे हो, तब जाके आप 4 महीने में अपना पेपर लिख पाओगे। ये कब है? इसके बाद क्या होगा? आप एग्जाम दे पाओगे, एग्जाम आप दे पाओगे, रिजल्ट आपका फिर आपको पता चलेगा कैसे आपने तैयारी करी। तो 1 से 3 महीने में A1 to B1, इस रिस्क में मत पड़ना, बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क क्यों ले रहे हो? लैंग्वेज तरीके से सीखो, ठीक है, तरीके से सीखो। नॉर्मली आपको लगेंगे, ठीक है, 5 से 6 महीने आपको, 5 से 6 मतलब 6 महीने का टारगेट आपका बिल्कुल सही है। B1 तक आप A1 से B1 तक की जर्नी कर लोगे, एग्जाम लिख दोगे, ठीक है, और आप स्पीकिंग भी कर पाओगे। और इसके लिए आपको डेली कितना, आप डेली मतलब इसमें भी आपको कम से कम 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे डेली पढ़ते हो तो आप 6 महीने में, ठीक है, A1 to B1 आराम से कर पाओगे। बहुत अच्छे मार्क्स आप ले पाओगे। 60% पास होने के लिए चाहिए, मेहनत करो आप, 70+ भी आप स्कोर कर सकते हो। स्पीकिंग भी आपकी काफ़ी हद तक हो जाएगी, ठीक है, स्पीकिंग भी हो जाएगी, आपका कंटेंट भी हो जाएगा सारा। और एग्जाम भी अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे, क्योंकि एग्जाम में पास होने एक अलग चीज़ है। मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप एग्जाम पास कर ही लोगे, हर बच्चा कर ही लेगा। एग्जाम पास करने के लिए अलग काबिलियत चाहिए, अलग स्किल चाहिए, स्मार्ट स्टडी चाहिए। एग्जाम का फॉर्मेट समझना है, कंटेंट समझना है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वहां आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो चीज जरूरी है। तो कोर्स खत्म करना और एग्जाम की तैयारी करना 2 अलग बातें, पहले तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। पहले कोर्स खत्म करोगे, उसके बाद 1 से 2 महीना लगातार अच्छे लग के सेल्फ स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे,
मॉडल टेस्ट पेपर से तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, देखोगे क्वेश्चन किस तरह के आ रहे, टाइमर लाओगे, स्टॉप वॉच लगा के टाइम देखोगे, जो गिवन टाइम है उसमें आप फिनिश कर पा रहे हो कि नहीं। पेपर में अगर 1 घंटे का टाइम है, आपने ले लिया 2 घंटा, क्या फायदा फिर? वो तैयारी नहीं है। 1 घंटा लिया है तो आप 50 मिनट में करो, 30 मिनट का टाइम है आप 25 में करो घर पे फिनिश, प्रैक्टिस करते टाइम। इस तरह से आप करोगे तो फिर आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो A1 to B1 3 मंथ्स में मैं इस बात से एग्री नहीं करता, ना ही ऐसा आपको सजेशन दूंगा कि आप ऐसा करो। आराम से सीखो, लर्निंग प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, एक समय लगता है, टाइम लगता ही लगता है, वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपने बोला मैंने 4 दिन फास्टिंग करी है, मैंने 4 दिन फास्टिंग करी है मतलब कुछ नहीं खाया, व्रत रखा है, और 5वें दिन आप कहते हो कि मैं दिन में 5 बार खा लूंगा, मैं दिन में 5 बार खाऊंगा, खूब खाऊंगा क्योंकि मैं 4 दिन से भूखा था। तो क्या ठीक बात है? नहीं, आपका क्या होगा, लीवर डैमेज होगा, आपका लीवर डैमेज होगा, आप बीमार पड़ोगे। तो ऐसे जो कोर्स 6 महीने का आप 3 महीने में आधे में कर रहे हो, क्या होगा, दिमाग पर जोर पड़ेगा, आउटपुट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, उतना आप कर ही नहीं पाओगे। जो एक जो नॉर्मल एवरेज टाइम है उतना तो करो। आप बोलते हो मैं खाली, मैं 15 घंटे पढ़ लूंगा, मैं 14 घंटे पढ़ लूंगा, भाई पढ़ तो लोगे लेकिन उसमें समझ आएगा आपको। इस बात को तो आप समझते हो, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी एक लिमिटेशंस होती है। 14 घंटे तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, ऐसे तो बोल दिया आपने, पढ़ के जरा देखो, 2 दिन पढ़ पाओगे, 3 दिन पढ़ पाओगे, चौथे दिन आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बीमार हो जाओगे, थकान महसूस हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी आपकी, वो एनर्जी नहीं रहेगी आपके अंदर। तो ऐसा असंभव काम मत ही करो तो अच्छा है। तो जो तरीका है उस तरीके से करिए, तैयारी करिए, पढ़िए। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है मेरे, देखिए उनको, और आई विश यू ऑल गुड लक। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आओ बेटर से।